गाइज एक छोटा सा टॉपिक है 5 नंबर में पूछा जाता है कई बार। इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट केयर की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, क्यों ज़रूरी है पेशेंट की केयर करने, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन होता है? जो काम करने वाले स्टाफ है उनकी बात कर रहा है। मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए पेशेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। पेशेंट है वो इम्पोर्टेंट होता है इनके लिए। मेडिकल प्रोफेशनल के लिए पेशेंट केयर वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट मतलब को अपने को काम मिला करने के लिए, तो उसकी केयर करना अपने को असाइनमेंट मिला है, तो उसकी केयर करेंगे अपन। जब पेशेंट हॉस्पिटल आएगा तो वह अपनी कंडीशन को लेकर स्ट्रेस फील करता है कि भाई मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, ये वो, उसकी साइकोलॉजी पूरी गड़बड़ रहती है उस टाइम पे। तो उस कंडीशन में पेशेंट केयर हेल्प करेगी ना उसकी, कि पॉजिटिव उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, एटीट्यूड चेंज होगा उसका, जल्दी रिकवरी तभी तो मिलेगी। तो ये काम किसका होगा? मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर का होगा। मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसके लिए सिंपैथी शो करके फियर एंड एंजाइटी रिड्यूस करेगा। तो क्या करेगा, कैसे एंजाइटी रिड्यूस करेगा उसके साथ कम्युनिकेशन करेगा, बातचीत करेगा, सिंपैथी दिखाएगा कि आपकी कंडीशन ऐसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ में, है ना, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। सिंपैथी में आता है भावना, उसकी भावना को समझना। तो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर का काम है कि उसकी सिंपैथी को उसके साथ सिंपैथी शो करेगा। उसके बाद में बोला कि कम्युनिकेशन एंड सिंपैथी पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बिटवीन ट्रस्ट लेवल इंक्रीज करेगी। कम्युनिकेशन अगर करेगा और सिंपैथी दिखाएगा तो उससे ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा उनके बीच में। इससे पेशेंट की फिजिकल एंड मेंटल क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो दोनों क्वालिटी अच्छी हो जाएंगी पेशेंट की। बेटर केयर के लिए मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट को हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करवाए। भाई अच्छे से पेशेंट की केयर करनी है तो अपने को हाई क्वालिटी सर्विस देनी पड़ेगी ना उसको। तो ये काम किसका है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर का है। हेल्थ केयर की पेशेंट केयर की क्वालिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी से डिटरमाइन किया जाएगा। कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग कैसी है, हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, उसके अंदर सर्विसेज कैसी हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो पेशेंट केयर उसी हिसाब से मिलेगा ना, जिस हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इक्विपमेंट अच्छे हैं अपने, तो क्वालिटी सर्विस मिल जाएगी उसको। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट की क्वालिटी एंड पर्सनल की कैपेबिलिटी से भी डिटरमाइन किया जाएगा। भाई इक्विपमेंट आपके पास कैसी क्वालिटी के हैं, पुराने हैं, नए हैं, अच्छे से काम करने वाले हैं या नहीं हैं, है ना। इसके अलावा पेशेंट की पर्सनल की कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि कितना उसको ज्ञान है उस चीज़ के बारे में। जैसे कोई मेडिकल स्टाफ है तो उसके अपने प्रोफेशन के बारे में कितना वो जानता है, कितनी अच्छी से वो काम कर सकता है, ये उसकी कैपेबिलिटी डिटरमाइन करती है। तभी तो क्वालिटी केयर मिल पाएगी पेशेंट को। पेशेंट केयर की क्वालिटी को फॉलोइंग से अचीव किया जाएगा। तो आप इसकी हेडिंग लगा लेना अगर लिख रहे हैं साथ में, तो कि पेशेंट की क्वालिटी को कैसे अचीव करेंगे, ये काम करके पेशेंट केयर सर्विस पेशेंट के लिए सेफ़ हो। जो हेल्थ केयर सर्विस अपन दे रहे हैं पेशेंट को, सेफ़ होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव मतलब काम करने वाले होने चाहिए। कि भाई अपन कई बार ऐसा हो जाता है कि अपन कुछ अननेसेसरी चीज़ें कर रहे हैं जो उसके काम की है ही नहीं, या फिर उसकी हेल्थ रिकवरी में हेल्पफुल ही नहीं होंगे, तो वो चीज़ें अपने को नहीं करनी है। अपने को सिर्फ जो इफ़ेक्टिव है, जो काम आने वाली चीज़ें वही करनी है। हेल्थ केयर सर्विस साइंटिफिक नॉलेज एंड गाइडलाइन पर बेस होनी चाहिए। साइंटिफिक नॉलेज का मतलब ये हो गया कि जो साइंटिफिक है, जो बनाया गया है बुक्स में, जो लिखा गया है कि ऐसे करना आपको, जो साइंटिस्ट ने बनाया है, वो चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है और उनकी गाइडलाइन के ऊपर ही चलना अपने को, तभी तो अच्छे से उसको दे पाएंगे क्वालिटी केयर, तभी तो कर पाएंगे अपन। हेल्थ केयर सर्विस टाइम पे दी जानी चाहिए, अच्छी बात है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल वेल ट्रेन होना चाहिए, जो काम कर रहा है उसमें ट्रेनिंग उसकी, उस बंदे की अच्छे से हो चुकी होनी चाहिए, तभी तो वो क्वालिटी केयर दे पाएगा। ऑल इक्विपमेंट मस्ट प्रॉपरली मेंटेन रहें। सारे के सारे इक्विपमेंट जो अपन यूज़ करेंगे केयर करते टाइम, वो इक्विपमेंट मेंटेन होने चाहिए। गुड क्वालिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स लोअर कॉस्ट पर अवेलेबल होने चाहिए, तभी तो क्वालिटी केयर दे पाएंगे। जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई सर्जरी हो रही है किसी इंसान की, सर्जिकल प्रोसीजर है, उसकी तरह उनको इक्विपमेंट चाहिए, पेशेंट को इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो वो ख़रीदेगा। तो चीप क्वालिटी या फिर कॉस्ट उसकी कम होगी तभी तो वो ख़रीद पाएगा, और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा, केयर भी अच्छे से होगी। पेशेंट के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाए, पहले बता चुका हूँ। एसेंशियल मेडिसिन एंड इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। भाई जो
मेडिसिन चाहिए पेशेंट केयर में, जो जो मेडिसिन के अलावा इक्विपमेंट चाहिए वो आसानी से मिल जाए, तभी अच्छे से अपन उसकी केयर कर पाएंगे। WHO क्या कहता है पेशेंट केयर के बारे में कि वेल फंक्शनिंग हेल्थ केयर सिस्टम रिक्वायर करेगा। क्या क्या रिक्वायर होगा वेल फंक्शनिंग हेल्थ केयर सिस्टम को? तो सबसे पहले वेल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म हो, मतलब फाइनेंस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। वेल ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल हो, जो काम करने वाले बंदे हैं वो अच्छे से ट्रेंड हो। रिलायबल पॉलिसी हो, हॉस्पिटल की पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। वेल मेंटेन फैसिलिटी होनी चाहिए, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है वो वेल मेंटेन होनी चाहिए। तो ये WHO बोलता है कि उसकी फाइनेंसिंग प्लानिंग अच्छी हो, उसकी ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल सबको ट्रेनिंग मिली भी होनी चाहिए, पॉलिसी रिलायबल होनी चाहिए और वेल मेंटेन फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे अपने पेशेंट केयर की इम्पोर्टेंस या फिर क्यों करते हैं जिसके बारे में बात करी अपन ने। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक थोड़ा समझ आया होगा आपको। कमेंट में कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए। नोट्स आपको व्हाट्सएप से मिल जाएंगे, वहाँ पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।